ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। को स्पष्ट कर दूं कुछ चीज़ें। मैं मानता हूं, मैं यूजीसी की गाइडलाइन के साथ खड़ा था जी। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई है। मैं एक अधिवक्ता भी हूँ, जनप्रतिनिधि के साथ साथ मैं माननीय सर्वोच्च न्यायपालिका का हमेशा सम्मान करता हूँ। मैं मानता हूँ कि ये इस वजह से हुआ कि सरकार अपनी बात को मजबूती से नहीं रख पाई। सरकार ने कमजोरों के पक्ष को मजबूती से नहीं रखा। सरकार के कमजोर पक्ष के कारण माननीय सर्वोच्च न्यायपालिका में जिस तरह के फैक्ट में उन्होंने कमी रखी, उसकी वजह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस पर रोक लगा दी, दूसरी सुनवाई की डेट दे दी है। बात तो सही है। नहीं तो इसमें सारी गलती इसमें सारी गलती वो नहीं सरकार की है। सरकार अगर मजबूत पक्ष रखती, सरकार अपनी बात को मजबूती से कहती, 118% की वृद्धि, और उसमें जो है पहले से डॉक्टर पायल और रोहित वेमुला केस में सुप्रीम कोर्ट के ही निर्देशन के आधार पर जो गाइडलाइन बनी थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट सरकार की गलती या सरकार का गेम प्लान था? मतलब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सरकार ने साध लिया, उनको भी साध लिया, इनको भी साध लिया, सांप भी मर गई लाठी भी नहीं टूटी, पिछड़ों को भी साध लिया, अगड़ों को भी अब संतुष्ट हो गया। तो ये मतलब आप गलती कह रहे हैं या सरकार का कुछ लोग कह रहे हैं गेम प्लान था ये चंद्रशेखर? हाँ, बिल्कुल गेम प्लान था। अगर वास्तविकता में आप हितैषी थे तो आप मजबूती से जब आप हमारे जो मिनिस्टर हैं, एचआरडी मिनिस्टर, ये कह रहे थे कि इससे किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा और ये बहुत जिम्मेदारी से बनाई गई है, तो फिर आप अपने पक्ष को भी रखते सर्वोच्च न्यायपालिका मजबूती से। और मैं कह रहा हूं, अगर सरकार वास्तविकता में शैडो पॉलिटिक्स नहीं कर रही है तो सरकार करे कि इसको, अभी पार्लियामेंट शुरू होगी, पार्लियामेंट में बिल लिया है और इसको पास कराते, हम लोग इसका समर्थन करेंगे पार्लियामेंट में, ठीक है, और बिल इसका समर्थन करेंगे और इसको 9वीं अनुसूची में डाल दें, खत्म हो जाएगा खेल साहब। नहीं, इतना तो पॉलिटिक्स हम लोग समझते ही हैं। नहीं, ये तो लेकिन चीज सरकार के हित में कौन सी कर सकती है? आप कह रहे हैं सरकार का गेम प्लान था, वो आपका आरोप हो सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो टिप्पणी कर रहा है वो किसका गेम प्लान? सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई कि यूजीसी के नियमों से देश बंट जाएगा। बांटने वाले नियम की बात तो सुप्रीम कोर्ट ने की चंद्रशेखर जी, कि अगर मैं इंटरफेयर नहीं करता तो देश बढ़ जाता। तो बांटने वाले नियम की बात तो सुप्रीम कोर्ट ने की है कि बांटने वाले नियम थे चंद्रशेखर। यूजीसी की गाइडलाइन सरकार ने बनाई, तो इसका मतलब भारत सरकार यानी कि मोदी जी की सरकार देश को बांटने का काम कर रही है। तो आप भी तो सपोर्ट कर रहे थे, तो आप बांटने का काम कर रहे थे। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है, तो भाई मैं ये कह रहा हूं, जितनी त्वरित सुनवाई इस मामले में हुई है, मैं प्रशंसा करता हूं माननीय सर्वोच्च न्यायपालिका की, लेकिन 69 शिक्षक भर्ती का मामला भी 1 साल से पेंडिंग है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायपालिका दलित पिछड़ों की तरफ भी देख लें, जहाँ 20,000 पदों पर घोटाला हुआ है, और मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण के लिए जिसके हर साल आंदोलन होता है, और वहाँ की सरकार ने भी कर दिया था, लेकिन फिर रोक लगी हुई, उसको भी एक बार कृपया देख लें माननीय सर्वोच्च न्यायपालिका, तो बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायपालिका के ऊपर कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूँ। मैं मानता हूँ अच्छी बात है, उनके ऊपर जिम्मेदारी है उनके ऊपर कि वो देश ना बंटने दें, लेकिन अगर सरकार बांटने का काम कर रही है तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो सरकार को संभालें, सरकार पर निगरानी करे। लेकिन जितनी त्वरितता इस बार दिखाई गई है, लेकिन चंद्रशेखर जी आपको भी मानना पड़ेगा ना कि फिर बांटने वाले नियम थे, 1 साल से पेंडिंग पड़े में। मैं कह रहा हूं ये आपको भी मानना पड़ेगा कि फिर ये बांटने वाले नियम थे, क्योंकि भाई अब ये तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। एक और टिप्पणी है वो, जिसका भी विष्णु से भी मैंने सवाल लिया, जाति विहीन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत 75 साल की संवैधानिक प्रगति के बावजूद जाति विहीन समाज की ओर बढ़ने के बजाय पिछड़ेपन की दिशा में बढ़ रहा है। ये सबने कहा कि भी समाज के 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों का ख्याल रखना है। ये मनोज मुंतशिर ने कहा कि एक बच्चे को खुश करने के लिए दूसरे बच्चे को थप्पड़ नहीं मार सकते हैं। भारत की एकता मतलब ये तो दोनों भाई है ना, दोनों भाइयों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। नहीं चंद्रशेखर जी, एग्री कौन ना कर रहा है? हर भारतीय भाई भाई है, लेकिन जब भारतीय समाज में जिस तरह का भेदभाव है, मैं मानता सुप्रीम कोर्ट, अगर सुप्रीम कोर्ट को चिंता है देश की अखंडता की, तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करे ना कि जातिहीन समाज बनेगा। सरकार की जिम्मेदारी होगी कि वो इसी सेशन में जातिहीन समाज बना के, तो हमारी जिम्मेदारी है जातियों के आधार पे जो है जो भेदभाव, कोर्ट के ऑर्डर से जातिहीन समाज थोड़ी ना बनता है चंद्रशेखर जी। सुप्रीम कोर्ट कर सकता है ना, ये तो मेहर आप जानते हैं ना अमन जी, कर सकता है ना। अरे चंद्रशेखर जी, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से थोड़ी ना जाति विहीन समाज बन जाएगा। वो तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम इस तरह के भेदभाव वाले नियमों का विरोध करें, समानता के नाम पर जो भेदभाव का भय पैदा करते हैं। और वो सेक्शन विष्णु शंकर, वो 3C था ना जिसका बार बार जिक्र कर रहे थे विष्णु भाई, ये 3C सेक्शन था
कि एक वर्ग को विलन और एक वर्ग को विक्टिम जांच से पहले मान लिया गया। वही 3C था विष्णु शंकर जैन। बिल्कुल एग्जैक्टली और यही बात जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, कल भी रखी थी आपके सामने, यही बात सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी रखी गई कि जब 3E है, अमन भाई इस बात को जरा अप्रिशिएट करिएगा, जब क्लॉज 3E था जिसमें हर तरह का डिस्क्रिमिनेशन डिफाइंड था, तो 3C की क्या जरूरत थी? क्योंकि 3C में आपने समाज को दो वर्गों में बांट दिया। आपने कहा कि एक आदमी ऑपरेसर होगा और दूसरा व्यक्ति ऑपरेस्ड होगा। अगर किसी भी तरह का कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ SC ST और OBC के खिलाफ होगा। ये जो वर्डिंग्स थी, इससे इस पूरे कानून की नियत, इस पूरे कानून की मंशा पे सवाल उठते थे, इस पूरे जो स्ट्रक्चर है उस पर सवाल उठते थे। और इन्हीं सारे आधारों पे हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने आर्टिकल 14 की क्लियर वायलेशन का मसला रखा, क्योंकि आर्टिकल 14 का मूलभूत सिद्धांत है दैट इट मस्ट हैव अ रीजनेबल नेक्सस विद द ऑब्जेक्ट सॉट टू बी अचीव्ड। अगर आप क्लास लेजिस्लेशन ला रहे हैं, किसी को एक्सक्लूड कर रहे हैं, तो उसका कोई पर्पस होना चाहिए, और यहाँ पे कोई पर्पस, कोई मकसद यहाँ पे तो एक और चिंता थी ना। मैं एक सवाल बस लूंगा, उसके बाद मैं पैनल पर जाऊंगा। बस एक सवाल विष्णु भाई आपसे भी, लेकिन पहले चंद्रशेखर एक आखिरी सवाल। एक ये था कि इस नियमों से सामान्य वर्ग के लोगों में एक डर था, भय था कि उन्हें झूठा फंसाया जा सकता है, क्योंकि फर्जी शिकायत होने पर दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान नहीं था। आप इस बात का समर्थन करते हैं कि कोई अगर फर्जी शिकायत उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए? चंद्रशेखर। मैं बिल्कुल इस बात को समर्थन नहीं करता कि सारे ही स्वर्ण जाति के बच्चे वो अपराधी हो सकते हैं या इस तरह का अपराध कर सकते हैं, मैं नहीं मानता। लेकिन आप मुझे बताओ, क्या आपके पास 10 ऐसे केसेज हैं जिसमें माना जाए कि SC ST या OBC के बच्चे ने स्वर्ण जाति के किसी बच्चे का जाति के आधार पे उसके साथ भेदभाव किया हो, ऊंच नीच किया हो, अपमानित किया हो, गाली दी हो? अगर आपके पास कोई आंकड़ा हो हायर एजुकेशन सेंटर का तो आप मुझे बताओ। जिनको प्रोटेक्शन की आवश्यकता उन्हीं को तो प्रोटेक्शन मिलेगी ना। जो पहले से, एक आदमी पहले से सुरक्षा में है, गोली मेरे ऊपर चली तो मुझे सुरक्षा मिली, जिसके जो पहले से सुरक्षा में है, चीफ मिनिस्टर सुरक्षा में है, प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा में है, होम मिनिस्टर सुरक्षा में है, अगर उनको आप ये कहें कि भाई चंद्रशेखर को सुरक्षा क्यों दे दी गई, चंद्रशेखर को अगर चंद्रशेखर पे हमला होगा, चंद्रशेखर को अगर गोली मारी जाएगी तो सुरक्षा चंद्रशेखर को मिलेगी ना। चंद्रशेखर को अधिकार होगा ना कि भाई वो अपनी पीड़ा को रख दे। मैं कह रहा हूं जिनके साथ शोषण हो रहा है उन्हीं को तो प्रोटेक्शन मिलना है ना भाई। प्रोटेक्शन किसको मिलना चाहिए? चंद्रशेखर जी आपकी बात सही हो सकती है, लेकिन कानून ये फर्क नहीं करता। कानून और संविधान सहमति अभी तो नहीं, मैं कह रहा हूं कानून और संविधान समानता की बात करता है, वो जातिगत भेदभाव नहीं कर सकता। हम ये पहले ही नहीं मानकर चल सकते कि सवर्णों और जनरल कास्ट के साथ तो भेदभाव होगा ही नहीं, और विलन जनरल कास्ट होगा वही भेदभाव करेगा, और उसके साथ हम पहले नहीं मानकर चल सकते। मैं ये समझने की कोशिश और समझाने की भी कोशिश, विष्णु, यही फर्जी शिकायतों को लेकर कोई सेफ्टी नेट नहीं था, इसको लेकर कुछ कोर्ट में हुआ? बस एक आखिरी सवाल, कुछ हुआ कोर्ट के अंदर फर्जी शिकायतों पर कोई सेफ्टी नेट कि कोई फर्जी शिकायत कर दे बाद में पता लगे झूठी थी, वो भी प्रावधान नहीं था, उसको लेकर कुछ बात हुई कोर्ट में? बस एक आखिरी सवाल जल्दी से विष्णु। पूरी हियरिंग में ये सारी चीजें इम्बाइब थी, ऐसा नहीं है। पूरे टोटलिटी में आज की हियरिंग को हमें देखना पड़ेगा, पर अभी अल्टीमेटली जब माननीय सुप्रीम कोर्ट इस मामले पे पूरी गाइडलाइंस पे ही रोक लगा रहा है, तो इसका मतलब है प्राइमा फेसी कोर्ट इस रेगुलेशंस को देख के सेटिस्फाइड नहीं है, इसके स्ट्रक्चर को देख के सेटिस्फाइड नहीं है, कोर्ट के जो पूर्व के आदेश थे उसको एक अप्लाई नहीं करा था, इसलिए इस पे रोक लगाई गई।